90 की दिहाई में ईरान से गैस खरीदने का मंसूबा बनाया गया था। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन के बाद इस पाइपलाइन का बाकायदा इफ्तिताह साल 2013 में हुआ था, जिसके बाद ईरान ने अपने हिस्से की 700 मील लंबी पाइपलाइन साल 2019 तक बिछा ली थी, जबकि पाकिस्तान में 500 मील लंबी पाइपलाइन अभी तक तैयार होकर बलूचिस्तान और सिंध तक जानी है। वीडियो डायरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मार्च 2024 तक अगर कोई फ्रीक इस पाइपलाइन को तकमील नहीं करता तो उस पर 18 अरब डॉलर जुर्माने की शर्त रखी गई थी। पाकिस्तान की जानिब से माजी में कई बार इस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की गई थी, लेकिन अमेरिका की जानिब से ईरान पर लगाई गई बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की वजह से ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान को कुदरती गैस की किल्लत के बाइस घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए गैस की शदीद ज़रूरत है, अमेरिका ने पाकिस्तान को पाइपलाइन बिछाने की परमिशन नहीं दी। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि ईरान पाकिस्तान पर 18 अरब डॉलर जुर्माने का दावा कर सकता है। ईरान से पाकिस्तान गैस फराहमी के प्रोजेक्ट में गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान गवर्नमेंट की कबीना कमेटी बराए तवानाई ने इस प्रोजेक्ट के तहत ईरान के साथ सरहद से लेकर बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर तक पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दी। कुछ अरसा पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सूरत हाल कशीदा रही है और दोनों ममालिक के दरमियान सफारती सतह पर रिलेशंस में कमी देखने को मिली थी, जिसके बाद इस पेशरफ्त पर सारी दुनिया की नजरें हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पेशरफ्त 18 अरब डॉलर जुर्माने से बचने के लिए है, जो वो आलमी अदारों के थ्रू पाकिस्तान पर लगा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान ईरान को इत्माद में लेना चाहता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट एक पुराना प्रोजेक्ट है, जिसमें उस वक्त एक नुमाया पेशरफ्त हुई थी जब सन 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के आखिरी दिनों में उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आसिफ अली जरदारी ने ईरान के दौरे के दौरान इसका इफ्तिताह किया था। ताहम उसके बाद इस पर कोई खास पेशरफ्त मुमकिन नहीं हो सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदवार में इस प्रोजेक्ट पर कोई खास काम नहीं हुआ। ताहम पीडीएम के दौरे हुकूमत में इस प्रोजेक्ट पर काम के लिए जनवरी 2023 में एक कमेटी तश्कील दी गई थी और उसके बाद निगरान हुकूमत के दौर में इस प्रोजेक्ट के एक हिस्से की मंजूरी दी गई थी। ये प्रोजेक्ट 90 की दिहाई में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ज़ेरे गौर आया था और पहले ये प्रोजेक्ट ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, लेकिन बाद में इंडिया इस प्रोजेक्ट से निकल गया, जिसकी वजह से इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में इस पाइपलाइन के लिए सिक्योरिटी के लिए ज़मानत का मुतालबा किया गया था, क्योंकि ये पाइपलाइन पाकिस्तान से गुजर कर इंडिया जानी थी और कंट्रोल पाकिस्तान के पास होना था, इसलिए इंडिया इस प्रोजेक्ट से निकल गया। पाकिस्तान में साल 2000 के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया और 2013 में उस वक्त के पाकिस्तानी सदर और ईरानी सदर ने इसका इफ्तिताह किया था, जिसके बाद ईरान ने अपनी तरफ इस पाइपलाइन का ज्यादातर हिस्सा बिछा दिया था और पाकिस्तानी सरहद से 70-80 किलोमीटर के हिस्से पर काम बाकी था। मार्च 2013 में प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद पाकिस्तान की जानिब से इस प्रोजेक्ट के काम पर कोई नुमाया पेशरफ्त नहीं हुई। इस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त न होने की वजह ये थी कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और अमेरिका से अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता था। ईरान पर आलमी पाबंदियों की वजह से इसकी तेल और गैस की बरामद भी पाबंदियों का शिकार है और जो कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम करती है उसे भी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। इन दोनों वजूहात की बिना पर यह प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका और आज पाकिस्तान पर 18 अरब डॉलर का खतरा मंडला रहा है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ताउन से पाकिस्तान अब पाइपलाइन की तामीर पर काम का आगाज करने जा रहा है।
पाकिस्तान की जानिब से बैनुल अक़वामी कानूनी फर्म से इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुशावरत की गई थी, जिसने कहा था कि ईरान के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी को बैनुल अक़वामी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान पर पाबंदियों की वजह से कोई भी ऐसी कंपनी जो इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी इस पर पाबंदी आयद हो सकती है। इसलिए अब इस प्रोजेक्ट पर काम इंटरस्टेट गैस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करेगी, जो पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम के तहत काम करती है। इस कंपनी का बैनुल अक़वामी एक्सपोजर नहीं है, यानी कि ये बाहर से कोई सामान नहीं मंगवा रही है। ईरान की सरहद से ग्वादर तक जो भी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी उसकी लागत का तखमीना 15 करोड़ 80 लाख डॉलर है, यानी तकरीबन 44 अरब रुपए। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को डेली बेसिस पर 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मिलेगी। ईरान से जो गैस ग्वादर पहुंचेगी वो ग्वादर की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाकी गैस को मुल्क के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा, जिसे ग्वादर से पाइपलाइन के जरिए साउथ नॉर्थ पाइपलाइन में लाया जाएगा, जो रूस की मदद से बनाई जा रही है और इस पर काम की रफ्तार काफी बढ़ चुकी है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के बगैर इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस किसी हद तक तो कम हुई है, लेकिन अभी भी ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर ईरान से भी पाकिस्तान गैस लेने में नाकाम रहा तो आने वाले वक्त में कोई भी मुल्क पाकिस्तान को गैस देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में मौजूद गैस के ज़खायर हासिल करने पर हर मुल्क कोशिश कर रहा है और रशिया, ईरान जैसे ममालिक अपने रिजर्व्स मखसूस पैमाने पर ही दीगर ममालिक को देंगे ताकि इनकी अपनी मुस्तकबिल की ज़रूरियात पूरी हो सकें। ईरान से हासिल होने वाली ये गैस पाकिस्तान को सस्ती पड़ेगी, जिसके फ़वाइद मुल्की सार्फिन को होंगे। हासिल होने वाली गैस से पाकिस्तान अपने फ्यूचर की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने एक मरतबा फिर प्रोजेक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात से पाकिस्तान गवर्नमेंट को आगाह कर दिया है। ईरान पर आयद इन्हीं पाबंदियों के बावजूद अपनी ज़रूरतों के पेश नज़र जापान, चाइना और इंडिया ईरान से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान गैस और तेल की शदीद किल्लत के बावजूद आलमी दबाव की वजह से ईरान के साथ हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट पर अमल दरामद करने से कासिर है। ईरान की तरफ से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की डेडलाइन सितंबर 2024 दी जा चुकी है। बसूरते दीगर इतलात के मुताबिक ईरान पाकिस्तान को वार्निंग दे चुका है कि वो प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होने पर हर्जाने के लिए बैनुल अक़वामी सालसी अदालत से रुजू कर सकता है। जबकि पाकिस्तान में गैस की किल्लत की वजह से न सिर्फ घरेलू सार्फिन मुतासिर हैं, बल्कि इंडस्ट्री भी महंगी गैस खरीदने पर मजबूर है, जिससे मुल्की इंडस्ट्री का फ्यूचर तबाह हो रहा है। अब देखना ये है कि इस बार मुल्की हुकाम इस मामले को कैसे डील करते हैं। आप इस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की तकमील के मामले पर जो भी अपनी कीमती राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में उससे लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तो नाजरीन, अगर आप मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।